हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ जिस पर ना काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये आती है, लोगों को समझ ही नहीं आता कि उनको पहले डेवलपमेंट करनी है या डीएसए करनी है। मैंने खुद पर्सनली बहुत सारे लोगों को देखा है जो पहले स्टार्ट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं एंड देन डेवलपमेंट करते करते उनका सपोज ये HTML CSS करते रहते हैं, इजी लगता है एंड जैसे ही थोड़ी हार्ड बैकएंड वाली चीज आती है, नोड जेएस या मोंगो डीबी, एंड उनको लगता है कि उसको करने में बहुत टाइम लगेगा तो वो स्विच हो जाते हैं इन डीएसए एंड उसके बाद सेम चीज होती है। 2-3 दिन तक डीएसए करते हैं, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती, फिर डेवलपमेंट पे स्विच हो जाते हैं। एंड ये बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है कि लोग ना फोकस ही नहीं हो पाते, ना ठीक से डेवलपमेंट कर पाते हैं, ना ठीक से डीएसए कर पाते हैं, बस स्विच करते रहते हैं और उसके बाद भी नॉट इवन डीएसए। फिर वो सुन लेते हैं किसी वीडियो में कि मार्केट में बोला जा रहा है कि एआई बहुत चल रहा है, तो फिर वो एआई का रोड मैप देखने लगते हैं कि एआई कैसे करे। एंड ये बहुत बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है कि बस हम ना स्विच करते रहते हैं एंड कोई एक पर्टिकुलर चीज कर ही नहीं पाते फोकस के साथ। तो आज मैं तुम्हें गाइड करूंगी कि पहले तुम्हें डेवलपमेंट करना है या डीएसए करना है एंड अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो उस अकॉर्डिंग। देखो, सबसे पहले तो ना, अगर तुम प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हो, सपोज तुम थर्ड ईयर में हो अभी, सो इजंट इट वेरी एसेंशियल कि सबसे पहले अगर तुम प्लेसमेंट में बैठोगे तो सबसे पहली चीज तुम्हारा कोडिंग राउंड ही होगा। ये तुम सबको पता है, कोई भी जाते ही सबसे पहले इंटरव्यू में तुम्हारा काम नहीं देखेगा। हर कॉलेज में, अगर तुम कॉलेज में भी हो, सबसे पहले एक कोडिंग राउंड होता है, एप्टीट्यूड होता है, उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो, देन इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग कोडिंग राउंड तो क्लियर करें। इंटरव्यू होगा, देखा जाएगा, डीएसए में जो पूछ डेवलपमेंट में जो पूछेंगे वो सब, इंटरव्यू में जो पूछेंगे वो सब देखा जाएगा। पहले कोडिंग राउंड तो क्लियर हो एंड कोडिंग राउंड क्लियर करने क्या पड़ेगा, तुम्हें डीएसए आनी चाहिए एंड बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सो इसीलिए अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ कि तुम्हें डीएसए और डेवलपमेंट में से क्या करना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग तुम लोगों को पहले अपनी इंटर्नशिप के लिए डीएसए करना इम्पोर्टेंट है। ओके, मतलब अगर इंटर्नशिप चाहिए या प्लेसमेंट्स चाहिए, सबसे पहले डीएसए इज वेरी इसेंशियल। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोडिंग राउंड्स होते हैं कंपनीज में एंड डीएसए ना तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग करेगा। ठीक है, और देखो डीएसए ऐसा नहीं है कि तुम एक ही दिन में सीख जाओगे। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो डेवलपमेंट में तुम्हें एक अप्रोच पता होता है कि ये चीजें करनी है, ये चीजें करनी है। देखो, अगर मैं सीएसएस करना सीख रही हूँ तो मुझे ग्रिड लगाना ऐसे लगता है, ग्रिड ऐसे लगता है एंड मैं तब से सीख के करूंगी उस चीज को। बट अगर मैं डीएसए की बात करूँ तो डीएसए में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें एक बिल्कुल अलग लॉजिक लग रहा है एंड हमें वो क्वेश्चन देख के खुद सोचना पड़ेगा कि इसमें ये लॉजिक लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की बात करो, मैथ्स में मानो मैंने तुम्हें बहुत फार्मूलाज दे दिए, ठीक है, मैंने फार्मूलाज बहुत दे दिए। अगर मैं क्वेश्चन करूंगी तो ये तो तुम्हें खुद से डिसाइड करना पड़ेगा ना कि फॉर्मूला लग क्या कौन सा रहा है, और वो किससे आएगा, प्रैक्टिस से। एंड डीएसए में एक्चुअल में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ कि पहले डीएसए करनी है तुम्हें, क्योंकि वेब डेवलपमेंट कंपैरेटिवली कम थिंकिंग वाली चीजें होती हैं, दिमाग उसमें भी बहुत लगता है, एरर्स उसमें भी बहुत आता है। बट अगर लॉजिक बिल्डिंग की बात करें सो डीएसए इज एसेंशियल फॉर योर लॉजिक बिल्डिंग। ओके, ना अगर मैं बात करूं कि तुम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हो डीएसए को एंड डेवलपमेंट को, तो देखो, अगर मानो अभी तुम्हारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट आने वाली है तो मोस्टली कंपनीज ना अगस्त तक स्टार्ट करेंगी हायरिंग वगैरह या जो भी चीजें हैं। एंड अगर मैं तुम्हें नॉर्मली भी बताऊं कि अभी तुम थर्ड ईयर में हो या फिर फोर्थ ईयर में हो, सो तुम्हारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि तुम पहले डेवलपमेंट करो एंड देन डीएसए सीखो। सो इस वजह से पहले तुम डीएसए करो एंड देन डेवलपमेंट सीखो। सो डीएसए के लिए स्टार्टिंग में 4 महीने अगर तुम दे सकते हो, तुम पर इतना टाइम है, तो 4 महीने में तुम बेसिक चीजें सीख जाओगे एंड उसके बाद ऐसा नहीं होता कि तुम डीएसए को छोड़ के कंप्लीट डेवलपमेंट में शिफ्ट हो जाओगे। तुम स्टार्टिंग के 4 महीने सिर्फ डीएसए को दो। तुम्हें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए, ट्रीज है तो ट्रीज के लिए ऐसा कोडिंग करते हैं, ये चीजें यूज होती है, अगर लिंक लिस्ट है तो इस तरीके से कोड करते हैं। उसके बाद तो तुम्हें प्रैक्टिस ही करनी है ना, तो प्रैक्टिस तो तुम डेवलपमेंट के साथ साथ भी कर सकते हो। अगर तुम बिल्कुल ही न्यू हो कि तुम्हें डीएसए भी नहीं आ रहा एंड तुम्हें डेवलपमेंट भी नहीं आ रहा, तो आई विल सजेस्ट कि पहले डीएसए को प्रॉपर 4 महीने देखो, मत मत जाओ डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है,
सिर्फ डीएसए को टाइम दो, सब कुछ सीखो, खुद से प्रैक्टिस करो, एंड देन जब तुम्हें लगेगा कि हाँ अब तुम्हें एटलीस्ट हर टॉपिक की नॉलेज तो है, ग्राफ्स बोलोगे तो तुम्हें पता है कि ग्राफ्स के लिए क्या क्या कोड करना होता है, उसके बाद तुम डीएसए स्टार्ट, उसके बाद तुम डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन डेवलपमेंट को भी साइड बाय साइड लेके चलना है विथ डीएसए। ठीक है, सो इनिशियली आई विल सजेस्ट डीएसए पे फोकस करो, बैलेंस करो सब कुछ, एंड उसके बाद जैसे ही तुम्हारा डीएसए हो जाता है, देखो 4 महीने लगते हैं। ठीक है, 4 महीने तुम्हें मिनिमम लगेंगे अगर तुम कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। ठीक है, एंड इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स ग्रैबिंग पावर, कि वो कितना ग्रैब कर पा रहा है चीजों को, ठीक है, कितना जल्दी समझ पाता है, कितना टाइम लगता है उसको समझने में, बहुत सारी चीजें होती हैं कि तुम एक दिन में कितना टाइम दे रहे हो उस डीएसए करने में ही। अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ 4 महीने में कर दोगे, लेकिन तुम दिन में सिर्फ 30 मिनट दे रहे हो, तो तुम्हारा नहीं हो पाएगा डीएसए, राइट। कुछ लोग होते हैं जो 4 महीने में थोड़ा सा स्टार्ट करा, फिर लिंक लिस्ट तक गए, फिर दोबारा से आर स्टार्ट करने लगा किसी और की प्लेलिस्ट देख के, तो ऐसे तो 4 महीने में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बी कंसिस्टेंट, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज बी कंसिस्टेंट। तुम दिन में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करो, पर खुद से करो, विदाउट वॉचिंग अ सॉल्यूशन, खुद से ट्राई करो। अगर 1 घंटे से ज्यादा लग रहा है तो सॉल्यूशन देख लो, बट खुद से ट्राई करो एंड देन मूव करो आगे। ठीक है, अब देखो 4 महीने में जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन सब पर फोकस करो। सबसे पहले तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए, अगर मैं डीएसए की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर तुम लाइक इंटरव्यूज में भी ना, अगर वो तुम्हें इंटरव्यू में एक प्रॉब्लम बोलता है कि ये प्रॉब्लम करके दिखाओ, तुम उनको करके दिखा रहे हो, एंड उन्होंने पूछा कि इसका क्या लग रहा है तुम्हें, कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एंड अगर तुम्हें टॉपिक ही नहीं पता कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, तो फिर ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी डीएसए के एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो तो पता ही होता है कि डीएसए में करना है, सॉर्टिंग्स आनी चाहिए, रिकर्जन आना चाहिए, ठीक है, सर्चिंग आनी चाहिए, एरे, लिंक लिस्ट, ये सारी चीजें आनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर्स, ट्रीज, ग्राफ्स। तो ये सारे टॉपिक्स कवर करो 4 महीने के अंदर। ठीक है, कैसे करना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी, बट अभी डीएसए को फोकस में रख के करना है, जो भी करना है तुम्हें। देखो, अगर मुझे सजेस्ट करना है तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले स्टार्टिंग के 1-2 दिन तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह को समझो। उसके बाद रिकर्शंस, बैक ट्रैकिंग्स, एरे, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, इन सब की प्रॉब्लम्स करनी है। फिर सर्चिंग करो, सॉर्टिंग, हैश मैप, ट्रीज, हीप, स्लाइडिंग विंडोज। उसके बाद ना जब ये सारे टॉपिक्स तुम कवर कर लो, हर किसी से 250 प्लस प्रॉब्लम्स तुम्हें देखनी है कि एटलीस्ट डीएससी के अंदर तुम कर लो। ठीक है, उसके बाद जब ये सारी चीजें तुम्हें हो जाती है, फिर तुम आते हो डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे, एंड दिस वन इज लाइक सबसे हार्ड टॉपिक जो इजीली नहीं समझ आते बच्चों को, एंड इनमें तुम्हें ज्यादा टाइम लगता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्राफ्स पे। उसके बाद तुम्हें ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स करने हैं, एंड फिर ट्राइज वगैरह, बिट मैनिपुलेशन, नंबर थ्योरी, ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, सिर्फ इतना तुम कर लो, 4 महीने के अंदर ये टॉपिक्स का नहीं हो पाएंगे। अगर तुम कंसिस्टेंट रहे एंड अपने दिन का पूरा टाइम, तुम पूरा टाइम भी नहीं, लाइक देखो अगर वीकडेज है तो वीकडेज में तुम दो 2 घंटे दे सकते हो, 2 घंटे डीएसए को दो। वीकेंड्स में टाइम को बहुत बढ़ा दो, क्योंकि वीकेंड्स में तो फ्री होते हो ना, अगर तुम कॉलेज भी जा रहे हो तो वो कॉलेज जाने वाला टाइम तुम्हारा बच रहा है, तो 5-6 घंटे जितना तुम कॉलेज के अंदर देते हो उतना बस बैठ के पढ़ लो, उसके बाद पूरा टाइम फ्री रहना। ठीक है, अभी अगर हम थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में, हम वैसे भी लेट स्टार्ट कर रहे हैं, हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है ना। सो इतना तो देना पड़ेगा। उसके बाद अगर 4 महीने के अंदर तुम ये सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, उसके बाद हमारा स्टेप 2 होता है डेवलपमेंट करना, एंड देन डेवलपमेंट के साथ साथ डीएसए को भी बैलेंस करना। सो डेवलपमेंट में भी हमारी बेसिक चीजें होती हैं, जैसे डेवलपमेंट के अंदर हम पहले एचटीएमएल करते हैं, सीएसएस करते हैं, उसके बाद जावास्क्रिप्ट करते हैं, गिटहब के वर्जन्स, फिर रिएक्ट, नोड जेएस, ये सारी चीजें, ये सब करते हैं। तो स्टार्टिंग में जब 4 महीने डीएसओ को तुम अच्छे से दे दोगे, उसके बाद हमारे पास आएगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तुम करो, डेवलपमेंट में भी अच्छा खासा टाइम लगता है, बट डेवलपमेंट में ना एक चीज ये हो जाएगी कि तुम्हारा डीएसए एटलीस्ट डन है। तो डीएसए जब होता रहेगा, तुम कोडिंग इंटरव्यूज में ऐसे प्रिपरेशंस कर सकते हो, कोडिंग कंटेस्ट कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर गेक्स फॉर गेक्स में होता है, कोडिंग निंजास में होता है, कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड अपना डीएसए साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, साइड बाय साइड डेवलपमेंट चलता रहेगा। डेवलपमेंट में तो तुम अगर कंपनी में जाके इंटरव्यूज भी दे रहे हो, उन्हें तुम्हारा डेवलपमेंट के लिए बस प्रोजेक्ट देखना है, तो प्रोजेक्ट तो तुम बनाते बनाते सीख ही रहे हो ना, डेवलपमेंट सीखते रहो। डीएसए तो कंप्लीट है, एटलीस्ट एक चीज तो डन है।
ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें जब हो जाती हैं तो डीएसए एंड डेवलपमेंट दोनों को रिवाइज करना है एंड दोनों को कंबाइन करके प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करनी है। साथ में इंटरव्यूज दो, मॉक इंटरव्यूज दो, अपना एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना लो। ठीक है। रिज्यूमे अच्छा कर लो। ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें बात करूँ कि डीएसए और डेवलपमेंट है तो दोनों ही इंपॉर्टेंट। अगर डीएसए की बात करूँ तो टेक्निकल इंटरव्यूज में डीएसए से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डीएसए की हेल्प से तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंपॉर्टेंस दे सकते हो। ठीक है। एक अगर डीएसए के कॉन्सेप्ट्स पे तुम्हारी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है तो अगर इंटर्नशिप्स की बात आती है तो वो जो क्वेश्चंस पूछेंगे या जो भी चीजें हैं तुम्हें उनकी नॉलेज हो जाएगी। ओके। सो दिस दिस इज अ लाइक मस्ट थिंग। ठीक है। अब अगर मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूँ तो वेब डेवलपमेंट की हेल्प से तुम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। वेब डेवलपमेंट में क्या होगा कि तुमने जो भी चीजें सीखी तुम उनकी हेल्प से खुद से वेबसाइट्स बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। तो तुम्हारी वो प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं ना कहीं बढ़ती है। सो मैं ये नहीं बोल रही कि डीएसए कम इम्पोर्टेंट है या वेब डेवलपमेंट कम इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट दोनों ही है। पर सीखने का तरीका अगर मैं बोलूँ तो डीएसए सीखने में तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तुम्हें लॉजिक बिल्डिंग में टाइम लगेगा, वेरएज डेवलपमेंट में तुम्हें बहुत सारी लर्निंग वाली चीजें होती है। ठीक है। डीएसए में लर्निंग भी है, लॉजिक्स भी है। उसके बाद यही सब है। अगर तुम्हें इन सारी चीजों को तुम कर लोगे उसके बाद मैं बोल सकती हूँ तुम कहीं ना कहीं इंटर्नशिप रेडी हो। ठीक है। इंटर्नशिप्स के लिए सबसे पहले रिसर्च करो। उसके बाद एप्लीकेशंस को अपनी रिसर्च करा, देन अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद खुद को प्रिपेयर करते रहो, इंटरव्यूज देने जाओ, इंटरव्यूज से सीखो। ठीक है। और उसके बाद यू विल हैव एन इंटर्नशिप और प्लेसमेंट और वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। और अगर इन सब चीजों से नहीं होता, एक कंपनी में अप्लाई करा नहीं हुआ, दूसरी कंपनी में अप्लाई करा नहीं हुआ, स्टिल तुम अगर तुम इंटरव्यू राउंड तक भी पहुंच रहे हो ना, वो तुमसे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अगर नेक्स्ट इंटरव्यू में जाओगे तो देर आर चांसेस कि वो वैसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एंड तुम ना कहीं प्रिपेयर होते रहोगे। कभी ये मत सोचना तुम फेल हो रहे हो। अगर तुम एक कंपनी में जाके इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, तो भी तुम कुछ सीख के ही जा रहे हो वहां से। एंड तुम जितने ज्यादा इंटरव्यूज दे रहे हो उससे ना तुम्हारी पब्लिक स्पीकिंग, तुम्हारा थिंकिंग, वो सारी चीजें भी इम्प्रूव हो रही हैं। तो इस पूरी जर्नी में जो भी तुम करोगे, डेवलपमेंट करोगे, डीएसए करोगे, उसके बाद अगर इंटरव्यूज में जाओगे, तुम एप्लीकेशंस दोगे, अगर तुम हैकेथॉन्स में जाके हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, स्टिल जीत नहीं रहे हो बट स्टिल यू आर लर्निंग समथिंग, राइट। अगर तुम हैकेथॉन्स में जाके प्रेजेंटेशंस दे रहे हो तो तुम्हारी पब्लिक स्पीकिंग तो अच्छी हो रही है। कभी ये मत सोच रहे हो तुम कहीं पर फेल हो रहे हो। जो भी करता है इंसान लर्निंग ही करता है। ठीक है। सो अब तक के लिए तो इतना ही था कि मैं बस एक पाथ गाइड कर दूं, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि डीएसए करनी है, डेवलपमेंट करनी है। सो आई होप मैं क्लियर हो गई होंगी कि पहले डीएसए करना क्यों इंपॉर्टेंट है एंड देन डेवलपमेंट में क्यों स्विच करना है। ठीक है। अब डेवलपमेंट में भी ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वेब करनी है, ऐप करनी है, या ये करना है, वो करना है। देखो, स्टार्टिंग में अगर तुम्हारे पास टाइम है तो थोड़ा थोड़ा करके देखो, जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है देन उस फील्ड में चले जाओ। ठीक है। सेम। बट ऐसा नहीं है कि आधा कर लिया कोई चीज, वेब डेवलपमेंट आधी कर ली एंड देन समझ नहीं आ रही आगे तो फिर ऐप डेवलपमेंट स्टार्टिंग से करने लगो, उससे क्या भला होगा। आधा तुमने कर लिया, उधर जाके स्टार्टिंग करोगे, फिर उधर भी हार्ड लगने लगेगी, फिर वेब पे स्विच कर दोगे तो वही है, वेस्टिंग इतना मच टाइम। ठीक है। एंड दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ, डीएसए में भी बच्चे बहुत स्विच करते हैं लैंग्वेज में कि सी प्लस प्लस कर ले या जावा से कर ले। देखो, डीएसए में कॉन्सेप्ट सेम ही है, तुम किसी भी लैंग्वेज से करो, इट डजेंट मैटर। ठीक है। सो ये वाली चीजें थी। आई होप मैंने बहुत क्लियर करा होगा खुद को। एंड अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा सा भी गाइडेंस मिला सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड वन मोर थिंग, मैं भी इस चैनल पे डालती रहती हूँ कॉन्स्टेंट वीडियोस। अभी मैं 4 महीने तक कंटिन्यूस डालने लगूंगी डीएसए की वीडियोस। ठीक है। क्वेश्चंस एक करवाऊंगी एंड आई विल ट्राई कि मैं सब कुछ कवर करवाऊँ। सो तुम लोग अगर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।